नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं टेकशाला, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स। यानी क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, देंगे आपको सारी नॉलेज टेकशाला की क्लास में। तो होना चाहते हैं टेकिफाई तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेकशाला। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके इंटरनेट को लेकर, जो बदलने जा रहा है और बनने वाला है वेब 3.0। तो क्या है वेब 3.0, कैसे बदलेगा ये आपका इंटरनेट की दुनिया पर, क्या होगा इसका असर, कब आ रहा है वेब 3.0, इन्हीं सवालों का देंगे जवाब। तो सबसे पहले क्या है वेब 3.0? वेब 3.0 के बारे में पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा हो रही है। कोई ये कह रहा है कि वेब 3.0 इंटरनेट यूज करने का तरीका बदल देगा, कोई ये कह रहा है कि वेब 3.0 ही मेटावर्स है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वेब 3.0 आने के बाद इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। वेब 3.0 को क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन हकीकत में वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 को समझने के लिए वेब 1.0 से शुरू करते हैं। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की शुरुआत हुई। तब का इंटरनेट अब के इंटरनेट से काफी अलग था, क्योंकि तब सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको इंटरनेट पर जानकारियां मिलती थी। इसके बाद आया वेब 2.0। वेब 2.0 यानी मौजूदा इंटरनेट एक तरह से कंट्रोल किया जाता है और डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। इंटरनेट का ज्यादातर कंटेंट आप गूगल के जरिए सर्च करते हैं और गूगल एक प्राइवेट कंपनी है। इन्हीं कंपनियों के पास यूजर्स का डाटा होता है और इस वजह से इनके पास ज्यादा पावर है। अब सवाल ये कि कैसे बदलेगा ये आपका इंटरनेट? गूगल चाहे तो अपने सर्च इंजन को अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। इसी तरह अगर दूसरा हम एग्जांपल लें मेटा का, जो पहले फेसबुक हुआ करता था। मेटा के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सबसे ज्यादा फेमस फेसबुक। अगर ये चाहें तो ये आपके कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकती हैं। दो उदाहरण, फेसबुक और गूगल, दोनों ही कंपनियां अपने अपने स्पेस में राज कर रही हैं। एक तरफ इनकी मोनोपोली है, वेब 3.2 कॉन्सेप्ट इसी मोनोपोली को खत्म करना है। वेब 3.0 में कोई एक कंपनी नहीं होगी, बल्कि हर यूजर ही अपने अपने कंटेंट का मालिक होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लीजिए कि अगर गूगल काम करना बंद कर देता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि गूगल एक प्राइवेट कंपनी है और गूगल के सर्वर्स में ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज्ड करना है। यह ब्लॉकचेन पर आधारित होगा। क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन पर आधारित होती है और इसी वजह से ही क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। वेब 3.0 आने के बाद आपके पास ज्यादा पावर होगी। आपका कंटेंट आपका ही होगा और इसके बदले आपको टोकन मिलेगा, चाहे आप अपना कंटेंट किसी में डेटा में रखें, किसी भी फॉर्मेट में रखें। वहीं डेटा पर पूरी तरीके से यूजर का कंट्रोल होगा। इंटरनेट की दुनिया पर इसका असर क्या होगा, यह समझते हैं। दरअसल वेब 3.0 में लोग अपना डेटा खुद कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यहां वेब 2.0 की तरह डेटा किसी एक कंपनी के पास नहीं होगा। जिस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी का हिसाब किताब किसी एक कंपनी के पास ना होकर उन लोगों के पास होता है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क में होते हैं, यानी वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। वेब 3.0 में भी ब्लॉकचेन की तरह ही डेटा किसी सेंट्रल सर्वर पर ना होकर हर यूजर के डिवाइस में होगा। हालांकि ये इनक्रिप्टेड होगा, इसीलिए कोई ये नहीं जान पाएगा कि किस यूजर का डेटा कहां है। ऐसे में अभी जिस तरह से सोशल मीडिया और इंटरनेट में कुछ कंपनियों की मोनोपोली है, वो नहीं रहेगी। अब सवाल ये कि आखिर ये कब आ रहा है? देखिए, कॉन्सेप्ट तो आ चुका है, काम भी इस पर पूरी तरीके से चल रहा है। बस अब लोगों के बीच में इसे पॉपुलर होने में जितना भी वक्त लगे, और कंपनियां लगातार इसमें इन्वेस्ट भी कर रही हैं, तो आप भी तैयारियां कर लीजिए वेब 3.0 में चलने के लिए।